हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ MKG में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम समांतर श्रेणी के कुछ गुणों के बारे में जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज हम जानेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। दोस्तों इसका पहला गुण है, फर्स्ट प्रॉपर्टीज है दोस्तों कि समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में एक ही राशि जोड़ी या घटाई जाए तो बनी नई श्रेणी भी दोस्तों समांतर श्रेणी ही होगी। दोस्तों मान लीजिए दोस्तों, कोई श्रेणी आपको दिया है 2 3 4 5 डैश डैश डैश। यदि ये समांतर श्रेणी में दोस्तों, तो इस श्रेणी में कि यदि हम प्रत्येक पद में कुछ जोड़ दें या कुछ घटा दें दोस्तों, तो यह श्रेणी फिर भी समांतर श्रेणी में रहेगी। दोस्तों आइए हम इसमें कुछ जोड़ कर दिखाते हैं। यदि दोस्तों इस श्रेणी के हम प्रत्येक पद में एक जोड़ देते हैं तो चलिए दोस्तों हमें देखिए क्या मिलता है। तो देखिए दोस्तों, इसमें एक जोड़ेंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा, और दोस्तों 3 में यदि एक जोड़ेंगे तो 4, और 4 में एक जोड़ेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा 5, और 5 में दोस्तों एक जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। दोस्तों इसी प्रकार आगे भी हमें कुछ टर्म्स मिलेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर देखते हुए दोस्तों हमें यह मिलता है कि 4 में से 3 घटाएंगे तब भी हमारा काउंट डिफरेंस अब भी 1 है, 5 में से 4 घटाए तब भी काउंट डिफरेंस 1 है। दोस्तों मतलब दोस्तों कि ये जो श्रेणी था पहले भी समांतर श्रेणी में ही था, और एक जोड़ भी दिया है तब भी दोस्तों ये समांतर श्रेणी में है। दोस्तों अब दोस्तों एक बार इसमें से हम घटा कर देखते हैं कुछ। यदि दोस्तों हम इस श्रेणी के प्रत्येक पद में से 2 घटा दें तो दोस्तों हमें तब भी समांतर श्रेणी ही प्राप्त होनी चाहिए इस प्रॉपर्टीज के अनुसार। तो दोस्तों ये घटाते हैं, 2 में से दोस्तों 2 घटाएंगे तो बचेगा 0, 3 में से दोस्तों 2 घटाएंगे तो बचेगा 1, 4 में से दोस्तों 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा 2, और दोस्तों यहाँ बचेगा 3, कॉमा डैश 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 अगला टर्म्स भी होगा दोस्तों। तो दोस्तों आपने देखा कि ये श्रेणी पहले से समांतर श्रेणी में थी, और हमने इसके प्रत्येक पद में से कोई राशि घटा दी तब भी यह समांतर श्रेणी में भी है। देख लीजिए दोस्तों, यहाँ भी इसका काउंट डिफरेंस सेम होगा। 1 में से 0 घटाएंगे तब भी 1 मिलेगा काउंट डिफरेंस, 2 में से 1 घटाएंगे तो भी डिफरेंस काउंट डिफरेंस 1 ही मिलेगा। दोस्तों मतलब दोस्तों यदि कोई समांतर श्रेणी में है श्रेणी, और यदि उसके प्रत्येक पद में से यदि हम चाहे कुछ जोड़ दें या कुछ घटा दें उसके प्रत्येक पद में से, तब भी दोस्तों हमें जो प्राप्त नई श्रेणी होगी तो वो समांतर श्रेणी में होगी। दोस्तों हमारा सेकेंड प्रॉपर्टीज है, समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में एक ही राशि से गुणा या भाग कर दिया जाए दोस्तों तो बनी नई श्रेणी भी समांतर श्रेणी में ही होगी। दोस्तों इसका मतलब ये है कि कोई यदि सीरीज है, उस सीरीज में किसी एक ही संख्या से प्रत्येक पद में गुणा कर दिया जाए, या दोस्तों प्रत्येक सीरीज में एक ही संख्या से भाग कर दिया जाए, एक ही सीरीज के प्रत्येक पद में किसी एक ही संख्या से भाग कर दिया जाए दोस्तों, तो भी जो प्राप्त नई श्रेणी होगी दोस्तों वो समांतर श्रेणी ही होगी। दोस्तों आइए हम इसमें गुणा करके आपको दिखाते हैं। पहले इसको चेक कर लीजिए दोस्तों कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं। तो दोस्तों इसके किसी भी पद को उसके पूर्व पद में से घटाइए तो देखिए दोस्तों आपको काउंट डिफरेंस 1 ही मिलेगा। 16 में से 8 घटाएंगे तो भी 8 मिलेगा, 24 में से 16 घटाएंगे तो भी आपको 8 ही मिलेगा। मतलब दोस्तों ये किस में है, AP में है दोस्तों, अर्थात अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी में है दोस्तों। तो दोस्तों आइए इसमें हम इसके प्रत्येक पद में 2 को गुणा करके देखते हैं कि यह समांतर श्रेणी में रहता है कि नहीं। यदि 2 को गुणा करेंगे तो दोस्तों यहाँ हो जाएगा 16, यहाँ 2 को गुणा करेंगे दोस्तों तो क्या होगा 32, 24 में 2 का गुणा होगा दोस्तों तो कितना आएगा 48, 32 में 2 का गुणा होगा दोस्तों तो मिलेगा हमें 64, कॉमा डैश 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 अगला टर्म होगा दोस्तों। तो दोस्तों इसे भी चेक कीजिए तो ये किस में मिलेगा, आपको समांतर श्रेणी में ही मिलेगा दोस्तों। अर्थात दोस्तों यदि 32 में से 16 घटाएंगे तब भी हमें 16 मिलेगा काउंट डिफरेंस, 48 में से 32 को घटाएंगे दोस्तों तो भी हमें काउंट डिफरेंस 16 ही मिलेगा दोस्तों। अर्थात कोई भी सीरीज यदि समांतर श्रेणी में है तो उसमें यदि हम किसी एक ही संख्या से गुणा कर दें तब भी वह श्रेणी समांतर श्रेणी में ही रहेगी दोस्तों। अब दोस्तों अगला इसी में बोल रहा है कि गुणा हो गया दोस्तों। अब कह रहा है कि यदि उसमें हम भाग भी दे दें किसी एक ही संख्या से सभी पदों में, तो भी यह हमारा प्राप्त सीरीज समांतर श्रेणी ही होगा दोस्तों। आइए दोस्तों इसमें 2 से हम डिवाइड कर देखते हैं। तो दोस्तों यदि डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा 4, इसमें करेंगे दोस्तों तो आएगा 8,
यहाँ दोस्तों 12, ये हो गया दोस्तों 16। अब दोस्तों इसे भी आप चेक करेंगे तो भी ये आपको AP में ही मिलेगी दोस्तों। देखिए दोस्तों 8 में से 4 घटाएंगे तो काउंट डिफरेंस क्या मिला 4। 12 में से 8 घटाएंगे तो भी आपको काउंट डिफरेंस 4 ही मिलेगा। तो दोस्तों आपने देखा कि इस सीरीज में हमने किसी एक ही संख्या से गुणा किया तब भी यह AP में ही था, और इसी सीरीज में हमने किसी एक ही संख्या से सभी पदों में भाग किया तो भी दोस्तों ये किस में था AP में ही था। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रॉपर्टीज की तरफ। तो दोस्तों हमारा अगला प्रॉपर्टीज है थर्ड प्रॉपर्टीज कि दो समांतर श्रेणियों के संगत पदों को जोड़ने अथवा घटाने से प्राप्त नई श्रेणी समांतर श्रेणी होगी। दोस्तों मान लीजिए इसमें हमने दो श्रेणी ले लिया है। पहला श्रेणी है 1 2 3 4 डैश डैश, दूसरा श्रेणी है दोस्तों 2 4 6 8, जो कि दोनों किस में है दोस्तों, ये भी AP में है और दोस्तों ये भी AP में ही है। तो दोस्तों आइए हम लोग जोड़ने पर देखते हैं कि हमें श्रेणी जो प्राप्त होता है वो समांतर श्रेणी में होता है कि नहीं। दोस्तों जोड़ने पर तो संगत पदों का मतलब दोस्तों ये होता है कि इस श्रेणी का यदि हम पहला पद लेंगे तो दूसरे श्रेणी का भी हम पहला पद ही जो लेंगे, और इसमें का यदि हम तीसरा पद लेंगे तो दूसरे श्रेणी का भी हम तीसरा पद लेंगे। इसे ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों आइए संगत पदों को जोड़ते हैं। तो यदि दोस्तों पहले श्रेणी का पहला पद और दूसरे श्रेणी का पहला पद जोड़ेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा 1 2 3। दोस्तों इसका दूसरा और इसका दूसरा जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6, और इसको जोड़ेंगे दोस्तों तो हो जाएगा 9। इसे जोड़ेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा 12 कॉमा डैश 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 अगला टर्म। तो दोस्तों अब इसे भी चेक करेंगे तो ये आपको भी अभी भी किस में मिलेगा दोस्तों AP में ही मिलेगा। आइए देखते हैं 6 में से यदि 3 को घटाएंगे दोस्तों तब भी हमें 3 ही मिलेगा। 9 में से 6 को घटाए तब भी कॉमन डिफरेंस आपको इक्वल ही मिल रहे हैं दोस्तों हर जगह। अतः दोस्तों किसी भी दो श्रेणी के संगत पदों को यदि हम आपस में जोड़ते हैं तो हमें प्राप्त श्रेणी किस में होगा AP में ही होगा दोस्तों। अब दोस्तों आइए देख लेते हैं घटाने पर क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों घटाने पर भी हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, हमें प्राप्त श्रेणी समांतर श्रेणी ही प्राप्त होगी दोस्तों। तो आइए घटाकर देखते हैं। तो दोस्तों 1 में से 2 को घटाएंगे तो दोस्तों बचेगा -1। 2 में से -4 को घटाएंगे तो दोस्तों बचेगा -2। इसी पर आगे घटाएंगे तो -3 -4 कॉमा डैश डैश डैश। दोस्तों अब इसे भी आप चेक करिए तो ये भी आपको AP में ही मिलेगी दोस्तों। आइए देखते हैं -2 में से -1 घटाएंगे तो -2 और घटाएंगे -1 तो दोस्तों मिलेगा -2 + 1 अर्थात दोस्तों -1 मिला। अब दोस्तों यदि हम -3 में से -2 को घटाएं तो -3, इसी तरह +2 हो जाएगा। तो दोस्तों कॉमन डिफरेंस हर जगह हमें सेम मिल रहा है दोस्तों। अतः प्राप्त श्रेणी हमें किस में मिला AP में ही मिला। तो दोस्तों इसे याद रखिएगा कि दो समांतर श्रेणियों के संगत पदों को जोड़ने अथवा घटाने से प्राप्त नई श्रेणी समांतर श्रेणी ही होगी दोस्तों। हम लोग अपने फोर्थ प्रॉपर्टीज पर आते हैं दोस्तों। तो हमारा चौथा प्रॉपर्टीज कहता है दोस्तों कि दो समांतर श्रेणी के संगत पदों को गुणा अथवा भाग करने से बनी नई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं होगी दोस्तों। इसे याद रखिएगा कि दो समांतर श्रेणी के संगत पदों को गुणा अथवा भाग करने से बनी नई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं हो सकती है दोस्तों। इसे याद रखिएगा क्योंकि इसमें तो कहा कि जोड़ने अथवा घटाने से संगत पदों को यदि जोड़ेंगे यदि और घटा देंगे तो दोस्तों प्राप्त श्रेणी तो समांतर श्रेणी होगी, परंतु यदि दोस्तों दो श्रेणी के संगत पदों को गुणा अथवा भाग किया जाए तो उससे बनी नई श्रेणी कभी समांतर श्रेणी नहीं हो सकती। आइए दोस्तों देखते हैं। यदि गुणा करके देखें दोस्तों गुणा करने पर देखेंगे तो संगत पदों का ये गुणा किया जाए। संगत पदों का मतलब दोस्तों यदि इसके पहले पद को ले रहे हैं तो इसके भी पहले पद को लेंगे। तो दोस्तों 1 में 2 को गुणा करेंगे तो आएगा 2। दोस्तों 2 को गुणा 2 4 में करेंगे तो आएगा 8। 3 का गुणा 6 में करेंगे तो दोस्तों आएगा 18। 4 का गुणा 18 में करेंगे तो 8 में करेंगे तो दोस्तों 32 आएगा दोस्तों। अब इसे दोस्तों आप चेक करिए कि कॉमन डिफरेंस क्या इक्वल आ रहा है। तो दोस्तों आप देखेंगे कि 8 में से 2 घटाएंगे तो कॉमन डिफरेंस आपको मिला 2। दोस्तों 18 में से 8 घटाइए तो दोस्तों आपको कॉमन डिफरेंस मिलेगा 10। तो दोस्तों देख रहे हैं कि प्रत्येक स्टेप में हमें कॉमन डिफरेंस भिन्न भिन्न मिला है। तो अतः दोस्तों यह
एपी में नहीं है दोस्तों आप इसे याद रखिएगा कि यह एपी में क्या है दोस्तों, नहीं है। अब दोस्तों हम लोग अब भाग करके देखते हैं दोस्तों भाग भी करेंगे। भाग करने पर तो दोस्तों संगत पदों को जब भाग करेंगे तो ये आएगा 1 में 2 का भाग करेंगे दोस्तों मिलेगा 1/2। 2 में 4 का गुणा करेंगे भाग करेंगे दोस्तों तो मिलेगा ये भी 1/2 मिलेगा काटने पर दोस्तों इसे करेंगे तो ये भी लगभग 1/2 ही मिल रहा है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये भी क्या है, समांतर श्रेणी में नहीं है दोस्तों। मान लीजिए भाग संयुग से दोस्तों इसका कॉमन डिफरेंस 0 मिल रहा है, परंतु और किसी श्रेणी को यदि आप चेक करेंगे, मान लीजिए हम लोग दूसरा कोई सीरीज लेते हैं, इसे रहने दीजिए। पहला सीरीज दोस्तों लिए हमने 1 3 5 डैश डैश डैश, और दूसरा सीरीज ले लिए दोस्तों 2 4 6 डैश डैश डैश। अब दोस्तों यदि हम इसे भाग करेंगे तो देखिए 1/2 मिला संगत पदों को भाग करने पर, 3/4 मिला दोस्तों और 5/6 मिला दोस्तों। अब इसे आप चेक करिए क्या ये समांतर श्रेणी में है। तो दोस्तों आप घटाएंगे T2 में से T1 को घटाइए, 3/4 में से दोस्तों 1/2 को घटाएंगे तो हमारा आंसर आएगा एलसीएम 4 होगा 3 - 2 यानी 1/4 आया दोस्तों। अब दोस्तों इसी प्रकार यदि हम 5/6 में से 3/4 को घटाएं तब दोस्तों हमारा जो आएगा एलसीएम 24 आएगा दोस्तों। 4 4 5 20 हो जाएगा दोस्तों, -4 6 के 24, 6 का गुणा 3 में करेंगे दोस्तों 18 आएगा, अर्थात 2 क्या आया दोस्तों 24 आ गया, अर्थात 1 कितना आ गया दोस्तों 12 आ गया। तो आपने देखा कि यहाँ पर कॉमन डिफरेंस 1/4 आया और यहाँ पर कॉमन डिफरेंस 1/12 आया दोस्तों। अतः दोस्तों इसका चौथा प्रॉपर्टी यही है कि दो समांतर श्रेणी के संगत पदों को गुणा अथवा भाग करने से बनी नई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं होगी दोस्तों। तो इसे याद रखिएगा दोस्तों। तो चलिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जिसे आप याद रखिएगा। रिमेम्बर द फॉलोइंग पॉइंट्स। यदि दोस्तों समांतर श्रेणी में कोई आपको सवाल पूछे, कहे कि समांतर श्रेणी में यदि कोई कहे दोस्तों कि आपको 3 संख्या लेनी है तो आप उन्हें क्या लेंगे, इसे याद कर लीजिए। a-d पहला संख्या, दूसरा संख्या आप a लीजिएगा और तीसरा संख्या a+d लीजिएगा दोस्तों, जिससे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। और दोस्तों दूसरा पॉइंट है कि समांतर श्रेणी में कोई 4 संख्या लेनी हो तो उन्हें a-3d, a-d, a+d, a+3d मानना चाहिए दोस्तों। तीसरा पॉइंट है समांतर श्रेणी में यदि कोई 5 संख्या लेनी हो तो उन्हें a-2d, a-d, a और a+d और a+2d मानना चाहिए दोस्तों। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जिससे दोस्तों आपको याद करने में कोई दिक्कत ना हो दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।